Good morning, students. Today we will read lesson 4, Snapshots, class 11th, Albert Einstein at school. Yes, students, Albert Einstein. As we know that Albert Einstein was a great physicist. Writer is Patrick Prinzel. Let's read the lesson. Albert Einstein is regarded as the greatest physicist since Newton. न्यूटन के समय से जो सबसे महान अगर फिजिक्स्ट हुए हैं तो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन हुए. इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टाइन द वेल नोन बायोग्राफर. ये जो लेसन है ये एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है उनकी बुक से द यंग आइंस्टाइन, जो कि वेल नोन बायोग्राफर के द्वारा लिखी गई, पैट्रिक प्रिंजल. Describe the circumstances which lead to Albert Einstein expulsion from a German school. जिसमें बताया गया कि किस तरह से, किन परिस्थितियों में एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया एक जर्मन स्कूल से. नाउ लेट्स रीड द लेसन. In what year Einstein asked the history teacher did the Persian defeat the French at Waterloo? आइंस्टाइन से उसके हिस्ट्री टीचर ने पूछा कि कौन से साल में जो पर्सियन थे, पर्सिया के जो वासिंदे थे, उन्होंने फ्रांस को हराया वाटरलू की लड़ाई में. आई डोंट नो सर, मैं नहीं जानता सर. वाई डोंट यू नो, तुम क्यों नहीं जानते. यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन एनफ, तुम्हें ये बार बार बताया भी गया है. आई मस्ट हैव फॉरगटन, मैं भूल जाता हूँ. डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, क्या तुमने कभी सीखने की कोशिश की. आस्क्ड मिस्टर बरुआ, उसके जो टीचर थे मिस्टर ब्राउन ने पूछा. नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड व्हाट हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टली व्हाई नॉट. एल्बर्ट ने उत्तर दिया और वो अनयूजुअल थिंकिंग ऑनेस्टी से, इट मीन्स बिना सोचे विचारे उन्होंने उत्तर दे दिया, क्यों नहीं. आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, मैं कोई ऐसी मतलब विशेष बात नहीं देखता कि मैं डेट्स को याद करूं. वन कैन ऑलवेज लुक दैम इनटू अ बुक, कोई भी उन्हें बुक में देख सकता है. मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट, कुछ क्षण के लिए मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस हो गए, इट मीन्स बोल नहीं पाए वो. यू अमेज मी आइंस्टाइन, तुमने मुझे हैरान कर दिया. ही सैड एट लास्ट, उन्होंने अंत में कहा. डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स इनटू बुक्स, क्या तुम ये महसूस नहीं करते कि हम देख सकते हैं बहुत सी चीज़ें बुक में. दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल, जो कि सारे फैक्ट्स जिसमें अप्लाई होते हैं जो तुम स्कूल में सीखते हो. यस सर. देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, तो फिर मैं मान सकता हूँ कि तुम कोई फैक्ट नहीं देखते, कोई पॉइंट नहीं देखते फैक्ट्स को याद करने में. फ्रेंकली सर आई डोंट नो, सैड अल्बर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा. देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, फिर तो तुम एजुकेशन में भी विश्वास नहीं करते होगे. देन यू ओ यस सर आई डू, मैं करता हूँ. आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन, मैं ये नहीं समझता कि जो फैक्ट्स को याद करना ही एजुकेशन है. इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सारसम, तो इस परिस्थिति में जो उसके हैवी टीचर थे, उन्होंने हिस्ट्री टीचर थे, उन्होंने ताना मारते हुए कहा. परहैप्स यू विल बी सो काइंड टू टेल द क्लास द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, तो क्या तुम अपनी क्लास को आइंस्टाइन की थ्योरी बताओगे एजुकेशन की. एल्बर्ट फ्लस्ट, एल्बर्ट जो था वो चुप रह गया, इट मीन्स एल्बर्ट फ्लस्ट, वो गुस्से में आ गया, उसे गुस्सा आ गया. आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज़, मैं सोचता हूँ कि जो एजुकेशन है वो फैक्ट्स नहीं बट आइडियाज़ हैं. I don't see the point in learning dates of battle even which the armies killed more men. मैं नहीं सोचता कि कोई ऐसा पॉइंट है जिससे हम ये सीखें कि बैटल में कितने आदमी मारे गए, कब वो लड़ाई हुई थी. I had more interest in learning why those soldiers were trying to kill each other. मैं तो इस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ कि जो सोल्जर्स थे जो आपस में मरे थे वो एक दूसरे को क्यों मार रहे थे. दैट्स अनफ, यही पर्याप्त है. मिस्टर ब्राउन आइज वर कोल्ड एंड क्यूरल, उनकी आंखें ठंडी थी और गुस्से से भरी हुई थी. वी डोंट वांट ए लेक्चर फ्रॉम यू, हम तुम्हारी तरफ से लेक्चर नहीं चाहते आइंस्टाइन. यू विल से
इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। यू विल स्टे, तुम आज एक एक्स्ट्रा पीरियड और रुकोगे। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड, जबकि मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। इट वुड नॉट डू द स्कूल एनी गुड, स्कूल का भी इसमें कोई अच्छा नहीं होगा। इधर यू आर ए डिस्ग्रेस, तुम तो एक डिस्ग्रेस हो हमारे लिए। इट मीन्स लज्जाजनक बात है। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, मैं नहीं जानता कि तुम स्कूल में क्यों आते हो। इट इज़ नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट, एल्बर्ट ने कहा कि ये मेरी इच्छा नहीं है। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय और टू सेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तो तुम एक कृतघ्न लड़के हो जिन्हें खुद पर भी शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, तो मैं सजेशन दूंगा कि तुम अपने पिता को कहो तुम्हें यहाँ से ले जाएं। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, वो दुखी हो गया जब उस दोपहर उसने स्कूल छोड़ा। नॉट दैट ही हैड बीन ए बैड डे, इस वजह से नहीं कि ये दिन बुरा था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ एनीवे, बहुत से मतलब जो दिन आते थे वो बुरे ही होते थे। बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस नेक्स्ट मॉर्निंग, वो इस वजह से था कि उसे अगली सुबह उस घृणा करने वाले स्थान पर फिर जाना था। He only wished his father would take him away, वो चाहते थे कि उसके पिता उसे वहाँ से ले जाएं। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, परंतु ये पूछने में भी कोई लॉजिक नहीं था। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी, वो जानता था कि जवाब क्या होगा। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, क्योंकि उसके फादर ने उसे कहा था कि उसे वहाँ रहना है जब तक कि उसका डिप्लोमा कंप्लीट ना हो जाए। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप, अपनी रहने की जगह पर जाना उसे ज़्यादा खुश नहीं कर सकता था। His father had so little money to spare that Albert had found a room, bad food and lack of comfort. उसके पिता ने के पास खर्च करने के लिए कम पैसा था, इसलिए एल्बर्ट को ऐसा कमरा मिला था इन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ मिनिच के सबसे मतलब गरीब रहने वाले जो लोग थे उनके टाइप के जो क्वार्टर्स थे। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड, वो जो खराब भोजन उसे मिलता था। लैक ऑफ कंफर्ट जो होता था उस, और यहाँ तक कि डर्ट और स्क्वेलर, जो वहाँ पर गंदगी होती थी, धूल और गंदगी होती थी, उस पर भी उसने ध्यान नहीं दिया। बट ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ स्लम वायलेंस, वो नफरत करता था जो वायलेंस वहाँ पे थी। स्लम गंदी बस्ती में जो हिंसा होती थी उस चीज़ से वो नफरत करता था। एंड हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, और उसकी जो लैंड लेडी थी, जो उसके घर की मालकिन थी, वो अपने बच्चों को पीटती थी। एंड एवर बट एट लीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर ऑन, परंतु तुम्हारे पास अपना खुद का कमरा था। विच इज़ मोर देन आई कैन से, जो मैं कह सकता हूँ उससे ज़्यादा था। सेड यूरी ने कहा। व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग, जब उसे शाम को बुलाया गया। एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, कम से कम तुम सभ्य लोगों के बीच में रहते हो। एंड इवन इफ दे आर पुअर स्टूडेंट, सेड अल्बर्ट ने कहा, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड, यूरी ने कहा सभी सिविलाइज्ड नहीं है, सभी सभ्य नहीं है। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड एट लास्ट वीक इन ए ड्यूल, क्या तुम नहीं जानते कि उनमें से एक पिछले सप्ताह मारा गया ड्यूल में, यानी कि द्वंद्व में। एंड वॉट हैपन टू द वन हु किल्ड हिम, और उस एक का क्या हुआ जो कि वन हु किल्ड हिम, जिसने उसे मारा था। नथिंग ऑफ कोर्स, कुछ नहीं हुआ। ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, वो तो इस पर गर्व करता है। हिज ओनली वरी इज़ दैट द अथॉरिटीज़ हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स, उसकी केवल एक ही चिंता है कि जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उसे कह दिया है कि वो ज़्यादा लड़ाइयाँ अब नहीं करेगा। एंड वॉट हैपन his duel any fight any more duels, and he is upset about this because he has not a single scar on his face, वो इस बात से भी अपसेट है कि उसके चेहरे पर एक भी घाव का निशान नहीं है। एंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इज ए बेस ऑफ ऑनर, जो कि उसकी बची हुई जिंदगी के लिए मतलब एक तमगा होता या फिर कोई सम्मान का चिन्ह होता। उफ, एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट ने कहा। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट हैं। वेल यू आर अ स्टूडेंट वन डे सैड यूरी, तुम एक स्टूडेंट हो, यूरी ने कहा।
I doubt it, said Albert glumly. Albert ने दुखी होकर कहा, मुझे तो शक है. I don't think I have ever passed the exam for the school diploma. मुझे नहीं लगता कि मैं स्कूल डिप्लोमा के एग्ज़ाम को पास कर पाऊंगा. He told his cousin Elsa. उसने अपनी कज़न एल्सा को बताया. The same next time सी केम टू म्यूनिच. जब वो म्यूनिच में आई यही बात. नॉर्मली सी लिव्ड इन बर्लिन. वो रहती थी बर्लिन. वेयर हर फादर हैज़ ए बिजनेस. वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस. जहाँ पे उसके पिता का बिजनेस था. आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्ज़ाम. मुझे विश्वास है कि तुम इतना तो सीख लोगे कि तुम एग्ज़ाम पास कर लो एल्बर्ट. इफ़ यू ट्राइड. यदि तुम कोशिश करो. सी सैड. उसने कहा, आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड दैन यू आर. मैं तो ऐसे बहुत से लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड हैं. हु गेट थ्रू. जो कि पास हो जाते हैं. दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग. वो कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट. तुम्हें वो सब समझने की भी ज़रूरत नहीं है जो तुम्हें सिखाया जाता है. जस्ट बी एबल टू रिपीट इन द एग्ज़ाम. केवल उनको रिपीट कर देना एग्ज़ाम में. दैट्स द होल ट्रबल. यही सारी परेशानी है. सैड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने कहा, आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट. मैं किसी भी चीज़ को बाय हार्ट याद नहीं कर सकता. इट मीन्स मैं किसी भी चीज़ को अपने मन से याद नहीं कर सकता. एंड यू डोंट नीड टू गुड एट ऑल एट इट. तुम्हें इसमें अच्छे होने की ज़रूरत नहीं है. एनीवन कैन लर्न लाइक अ पैरेट. कोई भी सीख सकता है एक पैरेट की तरह. यू जस्ट डोंट ट्राई. तुम केवल ट्राई नहीं करते. एंड येट आई ऑलवेज सी विद अ बुक अंडर योर आर्म. मैं तुम्हें देखती हूँ तुम्हारे पास एक बुक को. एडिड एल्सा. एल्सा ने कहा, व्हाट इज़ वन यू आर रीडिंग. वो कौन सी बुक है जो तुम पढ़ते हो. ए बुक ऑन जियोलॉजी. जियोलॉजी की बुक है. जियोलॉजी रॉक्स एंड थिंग्स. डू यू लर्न दैट. रॉक्स और थिंग्स को तो तुम याद कर लेते हो. नो वी आर हार्डली एनी साइंस एट स्कूल. हमारे स्कूल में कोई साइंस नहीं है. एंड देन वाई आर यू स्टडिंग इट. फिर तुम इसको क्यों पढ़ते हो. बिकॉज आई लाइक इट. इट इज़ंट दैट अ गुड एनफ रीज़न. क्या ये एक पर्याप्त रीज़न नहीं है कि मुझे ये पसंद है. एल्सा साइड. एल्सा ने आहा भरी. यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट. तुम ठीक हो एल्बर्ट. सी सैड. उसने कहा, बट इट वुड नॉट हेल्प यू इन योर डिप्लोमा. परंतु ये तुम्हारे डिप्लोमा में तुम्हारी मदद नहीं करेगी. अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूजिक and had played his violin regularly until his landlady asked to stop. और साइंस में इंटरेस्ट के अलावा उसका एक और कंफर्ट था. यानी कि एक चीज़ से और राहत उसे मिलती थी. वो था म्यूज़िक. और वो बजाता था वायलिन को जब तक कि उसकी मकाल मालकिन उसे रोकती नहीं थी. दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्वस. सी सैड. नर्व्स. ये जो रोना है. इट मीन्स वेलिंग. रोते हुए बोलना. ठीक है. ये जो रोते हुए बोलना है ये मुझे परेशान करता है. इसकी वजह से मैं परेशान होता हूँ. होती हूँ. सी सैड. उसने कहा, देयर इज़ एनफ नॉइस इन दिस हाउस. विल ऑल द किड्स हॉलिंग. इस घर में तो पहले ही इतना शोर है. इन बच्चों का इतना शोर होता है. एल्बर्ट वॉज टेम्पटिंग टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज सी हु मेड देम होल. एल्बर्ट ने बताया कि सबसे ज़्यादा बार तो जो मकान मालकिन है वो बच्चों को शोर करने के लिए उकसाती है. बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग. परंतु मैंने सोचा है कि मैं कुछ नहीं कहूँगा. आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर. मैं यहाँ से चला जाऊँगा. ही टोल्ड यूरी. उसने यूरी से कहा. आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिच. 6 महीने के बाद अकेला म्यूनिच में. इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस. ये एक बुरी बात है कि मैं इस तरह से चला जाऊंगा. इन द एंड आई विल टर्न आउट. जब मुझे बाहर निकाला जाएगा. आई हैव वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरीवन टाइम. क्योंकि मैं तो मेरे पिता का पैसा और सबका समय बर्बाद कर रहा हूँ. इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ. तो ये सबसे अच्छा रहेगा कि मैं अभी रुक जाऊँ. अभी रोक दूँ. एंड देन व्हाट विल यू डू. तुम क्या करोगे. यूरी आस्क्ड. आई डोंट नो. इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक अनलेस हीज आइज ग्लिम्ड विद ए सडन आइडियाज़. यूरी डू यू नो एनी फ्रेंड डॉक्टर. अब उसने कहा कि अगर मैं मिलान अपने पिता के पास लौट गया तो मुझे पता है कि वो मुझे वापस भेज देंगे. और उसकी आंखें चमक उठी. अचानक उसकी आंखों में एक आइडिया आया. उसने पूछा, क्या तुम्हारा कोई डॉक्टर फ्रेंड है. आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स. बहुत से मेडिकल स्टूडेंट्स मेरे दोस्त हैं. एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली. बहुत से फ्रेंड भी हैं. सैड यूरी. डॉक्टर. नो आई हैव नेवर एनफ मनी टू गो टू वन. वाई.
मेरे पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं है कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं। क्यों? सपोज सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेक डाउन, यदि मुझे नर्वस ब्रेक डाउन हो जाए। सपोज ए डॉक्टर वुड से इट इज़ बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। और कोई डॉक्टर मुझे कह दे कि मेरे लिए स्कूल में जाना अच्छा नहीं रहेगा और मुझे यहीं रहना पड़ेगा। आई कांट इमेजिन द डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। यूरी ने कहा कि मैं नहीं सोचता कि कोई भी डॉक्टर ऐसा कहेगा। आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट। मैं ट्राई जरूर करूँगा, एल्बर्ट ने कहा, टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन नर्वस, जो कि नर्व्स में स्पेशलिस्ट हो। मैं ऐसे डॉक्टर की तलाश करूँगा। देयर एनी प्लेंटी ऑफ दैम, यूरी टोल्ड हिम। यूरी ने बताया कि बहुत से हैं। ही हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट एंड देन एडिड, वो हिचकिचाया थोड़ी देर के लिए, फिर कहा रादर रेकुलेंटली, बहुत ज़्यादा रेक्टलेंट होते हुए। इट मीन्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए उसने ये बात कही। एंड देन आई आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट इफ़ दे नो वन इफ़ यू लाइक, मैं किसी को भी पूछ सकती हूँ अगर तुम चाहते हो तो कोई भी तुम्हारी मदद करेगा। विल यू, क्या तुम करोगे? ओ थैंक यू यूरी। एल्बर्ट आइज वर्क शाइनिंग, एल्बर्ट की आंखें चमक उठी। वेट ए मोमेंट, आई हैव नॉट फाइंड वन येट, इंतज़ार करो, मुझे अभी कोई मिला नहीं है। एंड बट यू विल, हाँ ठीक है। इफ़ आई डोंट नो इफ़ आई बी विलिंग टू हेल्प यू, अगर मैं करूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। ही विल, वो करेंगे, डिक्लेयर्ड। इट मीन्स यूरी ने ये कहा कि मैं तो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर ये नहीं पता कि जो मेरे दोस्त होंगे वो करेंगे या नहीं। आई एम गोइंग टू रियल नर्वस ब्रेक डाउन टू मेक ईजियर फॉर मी, मैं तो अपने आप में इस चीज़ को आसान करने के लिए वास्तव में नर्वस ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। ही लाफ्ड मैरिली, वो खुशी से हंसा। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी। यूरी ने कहा कि मैंने तो कभी तुम्हें नर्वस देखा ही नहीं है। ए डे और टू एट स्कूल, यू विल सून पुट दैट राइट, अश्योर्ड मी। एल्बर्ट ने कहा कि 1-2 दिन में स्कूल में ऐसा ही हो जाएगा। सर्टेनली यू हैव लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट, यूरी सा हिम नेक्स्ट, निश्चित तौर पर तुमने अपनी जो इरादा है उसको छोड़ दिया है, यूरी ने देखा। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, ही सैड, उसने कहा कि मैं और ज़्यादा लंबे समय तक इस चीज़ को नहीं चला पाऊँगा। एल्बर्ट अश्योर्ड, आई रियली शैल हैव ए नर्वस ब्रेक डाउन दैट सेटिस्फाई एनी डॉक्टर, वास्तव में मुझे नर्वस ब्रेक डाउन हो जाएगा जिससे कोई भी डॉक्टर सेटिस्फाई हो जाएगा। कीप इट अप डन, सेड यूरी। यूरी ने कहा तो जारी रखो। आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए एक डॉक्टर मिल गया है। यू हैव, तुम्हें मिल गया है। एल्बर्ट फेस लेट अप, एल्बर्ट का चेहरा चमक उठा। ओ गुड, वैन कैन आई सी हिम, मैं उसे कब दिखा सकता हूँ। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सैड। यूरी ने कहा कि तुम्हारा कल के शाम का अपॉइंटमेंट है। हियर इज़ द एड्रेस, और ये एड्रेस है। ही हैंडेड एल्बर्ट ए पीस ऑफ पेपर, उसने एल्बर्ट को एक पीस ऑफ पेपर दे दिया। एंड डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, डॉक्टर का नाम था डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। एंड ही इज़ ए स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल, वो नर्वस जो ट्रबल्स होती हैं उनका स्पेशलिस्ट है। नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड, यूरी ने निश्चित तौर पर नहीं ये स्वीकार किया। एज ए डॉक्टर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर, लास्ट वीक उसने पिछले ही सप्ताह डॉक्टर का जो टेस्ट था उसको क्वालिफाई किया है। एंड मे बी इन फर्स्ट यू आर हिज फर्स्ट पेशेंट, हो सकते हो तुम उसके पहले ही पेशेंट हो। यू नो हिम ए स्टूडेंट देन, तो तुम उसे स्टूडेंट के रूप में जानते हो। एंड आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, मैं कई सालों से जानता हूँ। यूरी हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, ही इज़ नॉट ए फूल, ही वॉन्ट एल्बर्ट, उसने एल्बर्ट को बताया हिचकिचाते हुए कि वो फूल नहीं है, मूर्ख नहीं है। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज, उसकी आँखों के सामने उनको उखाड़ने की कोशिश मत करो। इट मीन्स टू चीट और टू डिसीव हिम, उसे धोखा देने की कोशिश मत करना। दैट्स ऑल। बी फ्रैंक विद हिम, खुल जाना उसके सामने। बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट यू हैव नॉट, परंतु वो सब करने की कोशिश मत करना जो तुम्हें नहीं हुआ है।
नॉट दैट यू डिसीव एनीवन, और न ही तुम किसी को धोखा दोगे। यूरी एडेड, यू आर द वर्ल्ड वर्स्ट लायर, तुम संसार के सबसे बड़े झूठे हो, बुरे झूठे हो। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर, एल्बर्ट ने अगला दिन सारा इस बात को सोचते हुए निकाल दिया कि वो डॉक्टर को क्या बताएगा। व्हेन द टाइम अराइव्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ही वाज वरीड ओवर इट सो मच दैट ही ऑलरेडी इज क्वाइट नर्वस। उस टाइम के आने तक वो इतना ज़्यादा चिंतित हो गया कि वह वास्तव में ही वो चिंतित हो गया। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल, ही बिगैन। उसने बताया कि मैं नहीं जानता कि मैं आपको कैसे अपनी परेशानी बताऊं डॉक्टर वेल। डोंट ट्राई, सैड द यंग डॉक्टर फॉर ए फ्रेंडली स्माइल, मत करो कोशिश, फ्रेंडली स्माइल के साथ डॉक्टर ने कहा। यूरी हैड ऑलरेडी गिवन मी हिस्ट्री ऑफ द केस, यूरी ने मुझे तुम्हारे केस की हिस्ट्री बता दी है। ओ व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा है। ओनली दैट यू वॉन्ट मी टू मेक यू हैव ए नर्वस ब्रेक डाउन, केवल तुम ये चाहते हो कि मैं ये कह दूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेक डाउन है। एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल, और तुम वापस उस स्कूल में ना जाओ। ओ डियर, एल्बर्ट फेस फेल, एल्बर्ट का जो चेहरा था वो लटक गया। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू दैट, मुझे ये तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। वाई नॉट, इट्स इजंट ट्रू देन, क्या ये सच नहीं है। येस दैट इज द ट्रबल, यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, तो तुम कहोगे कि मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, और तुम मुझे वापस स्कूल जाने के लिए कहोगे। डोंट बी सो श्योर ऑफ दैट, सैड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा पूरा विश्वास मत करो इस बात पर। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रेटी श्योर दैट यू आर ए नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल, मैं पूरी तरह से विश्वस्त हूँ कि तुम उस स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सैड एल्बर्ट, मैंने तो तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। वाइड आइड, हाउ कैन यू नो दैट, तुमने कैसे जान लिया। बिकॉज यू वुड नॉट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस, यू हैड नॉट प्रिटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेक डाउन, क्योंकि यू वुड नॉट हैव गॉन टू सी मी, तुम मुझे नहीं मिलने आए हो यहाँ पे। अबाउट दिस, इफ़ यू हैड नॉट प्रिटी क्लोज, यदि तुम नर्वस ब्रेकडाउन के नज़दीक नहीं होते तो तुम मुझे मिलने के लिए नहीं आते। दैट्स वाई, यही कारण है। नाउ सैड द डॉक्टर ब्रिस्कली, जो डॉक्टर ने जल्दी से कहा। इफ़ आई सर्टिफाई दैट यू हैव ए नर्वस ब्रेक डाउन, अगर मैं सर्टिफाई कर दूँ कि तुम्हारे नर्वस ब्रेक डाउन है, देन यू मस्ट अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ वाइल, यू विल डू वट विल यू डू, तो तुम स्कूल से कुछ समय के लिए दूर हो जाओगे तो तुम क्या करोगे। आई विल गो टू इटली, सैड एल्बर्ट, टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर, इटली और मिलान चला जाऊंगा जहाँ मेरे पेरेंट्स। एंड व्हाट विल यू डू देयर, तुम वहाँ क्या करोगे। आई विल ट्राई टू गेट इनटू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, मैं किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की कोशिश करूँगा। हाउ कैन यू विद आउट ए डिप्लोमा, तो बिना डिप्लोमा के तुम क्या कर लोगे। आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क, मैंने अपने मैथमेटिक्स के टीचर को कहा है कि मेरे काम के बारे में वो मुझे कुछ दें। एंड परहैप्स दैट विल एनफ, और यही पर्याप्त होगा। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दैट दे टीच मी एट स्कूल, मुझे वो सारा मैथ आता है जो मुझे स्कूल में पढ़ाते हैं। ए बिट मोर, और कुछ ज़्यादा ही। ही एडिड व्हेन डॉक्टर वेल लुक्ड डाउटफुल, उसने साथ में ये भी कहा कि डॉक्टर वेल जो हैं कुछ संदेह में हैं। वेल इट्स अप टू यू, ही सैड, ये तुम पर डिपेंड है, उन्होंने कहा। आई डाउटेड इफ़ यू विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनीथिंग एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हेयर, बट आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ, तुम खुद से नहीं कर पा रही हो। एंड एनीवन एल्स गुड बाय स्टेइंग हेयर, और यहाँ रहने से कुछ अच्छा नहीं होगा। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक टू से, तो तुम कैसे पसंद करोगे ये कहना। दैट यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, कि तुम स्कूल से दूर, तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए। वुड 6 मंथ बी ऑल राइट, क्या ये जो 6 महीने हैं वो सही रहेंगे। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, ये बहुत अच्छा होगा। इट्स नथिंग, आई हैव रियली जस्ट स्टॉप बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ, मैं तो केवल अपने आप को स्टूडेंट बनने से रोकना चाहता हूँ। सो आई नो यू फील हाउ यू फील, मैं सोचता हूँ कि तुम कैसे महसूस कर रहे होगे। हेयर यू आर, ये तुम हो। डॉक्टर वेल हैंडेड मी द सर्टिफिकेट, डॉक्टर वेल ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया। एंड द बेस्ट ऑफ लक, हाउ मच, और उन्हें मुझे कहा बेस्ट ऑफ लक। नथिंग इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, अगर तुम्हारे पास कुछ भी है
फिजूल, इनवाइट यूरी टू मील, तो इनवाइट कर लेना यूरी को भोजन के लिए। एंड ही इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा अच्छा दोस्त, एंड योर्स टू, और तुम्हारा भी, आई थिंक, मैं सोचता हूँ। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, एल्बर्ट के पास पैसा नहीं था खराब करने के लिए, बट ही प्रिटेंड दैट ही हैड टुक आउट टू सुपर, परंतु उसने ऐसे ढोंग किया जैसे कि वो यूरी को ले जाएगा भोजन कराने के लिए या रात के भोजन के लिए। Isn't it wonderful, क्या ये अच्छा नहीं रहेगा? He said after showing Yuri the certificate. यूरी को सर्टिफिकेट दिखाते हुए उसने कहा यस इट्स फाइन, ये अच्छा है। यूरी एग्रीड, यूरी ने कहा 6 मंथ अ गुड पीरियड, 6 मंथ एक अच्छा पीरियड है। एंड द वे यू वुड नॉट एक्चुअली बी लिविंग द स्कूल, सो इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन योर डिप्लोमा। और जिस तरीके से तुम वास्तव में इस तरीके से तुम स्कूल भी नहीं छोड़ पाओगे, और सबसे बुरी चीज़ क्या होगी कि तुम वापस इस स्कूल में आ सकते हो और अपना डिप्लोमा कंटिन्यू कर सकते हो। आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, एल्बर्ट अश्योर्ड हिम। एल्बर्ट ने कहा कि मैं वापस इस जगह पर कभी नहीं जाऊंगा। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो, मैं इस सर्टिफिकेट कल हेड टीचर के पास ले जा रहा हूँ। एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और सब खत्म हो जाएगा। Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first, यूरी रिमाइंडेड। यूरी ने मुझे याद दिलाया कि पहले अपने मैथमेटिक्स टीचर से अपने लिए कुछ लिखवाना मत भूलना। मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड, मिस्टर कोच ने एल्बर्ट की मर्जी से जो वो लिखवाना चाहता था वो सब लिख दिया। इफ़ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, व्हाट विल बी राइट, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा यदि मैं कहूँ कि मैं जल्दी ही तुम्हें नहीं सिखा पाऊंगा और शायद जल्दी ही तुम इतने एबल हो जाओ कि तुम मुझे सिखा दो। दैट सेइंग टू मच सर, सैड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा कहा है सर आपने। इट्स ओनली द ट्रूथ, यही सच है। बट ऑल राइट, आई पुट इट मोर सीरियसली, मैं इसे ज़्यादा सीरियस लूँगा। आई वॉज स्टिल ए ग्लोइंग रेफरेंस, मैंने तुम्हें अच्छा ही रेफरेंस लिख कर दिया है। एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर ए कॉलेज और इंस्टीट्यूट, और मिस्टर कोच ने यह भी लिख दिया कि एल्बर्ट अभी से इतना तैयार है कि उसे कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है। एंड फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की स्टडी के लिए। I am sorry you are leaving us, although you are wasting your time in my class, he said. उन्होंने कहा कि मुझे खेद है कि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, यद्यपि तुमने मेरी क्लास में अपना टाइम वेस्ट किया है। It is almost the only class where I am not wasting my time, ये तो लगभग वही क्लास थी जहाँ मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है, said Albert. अल्बर्ट ने कहा But how did you know I am leaving, sir? आपको कैसे पता चला कि मैं जा रहा हूँ सर? यू वुड हैव आस्क्ड मी फॉर द रेफरेंस अदरवाइज, नहीं तो तुम, अब टीचर ने कहा आई थॉट यू हैड वंडर, तुमने मुझे रेफरेंस के लिए मांगा है, रेफरेंस मांगा है तो तभी मुझे पता चला। आई थॉट यू हैड वंडर, मुझे हैरानी है कि आप हैरान होंगे। देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। आई नो यू आर गोइंग टू लिव बिफोर यू न्यू यूर सेल्फ, मैं जानता हूँ कि तुम अपने आप को जानने के लिए इसको जगह को छोड़ना चाहते हो अपने आप को जानने के लिए। एल्बर्ट वॉज पजल्ड, एल्बर्ट पजल हो गया। व्हाट डिड द टीचर मीन, टीचर का क्या अर्थ है। ही सून फाउंड आउट, उसे जल्दी ही पता चल गया। बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, जब उसे मौका मिला हेड टीचर से बात करने का। ही वॉज समन टू द हेड रूम, उसे बुलाया गया हेड रूम में। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट फॉर एन आवर आउटसाइड, ही थॉट, उसने सोचा इससे तो मेरी ये समस्या भी अलग हुई कि मुझे बाहर 1 घंटा इंतजार करना पड़ता, अब वो नहीं करना पड़ेगा। एंड हार्डली बोदर टू वंडर वाई ही हैड सेंट फॉर मी, और इस बात के लिए भी वो चिंतित नहीं था कि उसे बुलाया क्यों गया था। बट वेगली सपोज टू ही वॉज पनिश्ड अगेन एंड नॉट वर्क लेजीनेस, अभी उसे यकीन था कि उसे फिर पनिशमेंट के लिए और अपने आलस के लिए पनिश किया जाएगा। वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट, ये उनकी आखिरी पनिशमेंट होगी। आई एम गोइंग टू पनिश यू, आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सैड एल्बर्ट सरप्राइज, हेड टीचर ने कहा मैं तुम्हें पनिश नहीं करने जा रहा हूँ। एल्बर्ट हैरान हुआ। योर वर्क इज़ टेरिबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू यू हेयर एनी लॉन्गर, आइंस्टाइन, तुम्हारा काम बहुत भयानक है और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रुको। आइंस्टाइन, यू वांट टू लीव द स्कूल नाउ, तुम्हें अभी स्कूल छोड़ना होगा। लीव स्कूल नाउ, अभी छोड़ दो। रिपीट एल्बर्ट डज्ड, एल्बर्ट ने ऊँगते हुए कहा। दैट्स इज़ व्हाट आई सेड, यही तो मैं चाहता था। यू मीन, सेड एल्बर्ट, आई एम
टू बी एक्सपेल्ड, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड कि मुझे निकाला जा रहा है। यू कैन टेक इट वे इफ़ यू विश, आइंस्टाइन तुम चाहो तो ऐसा ही समझ सकते हो। द हेड टीचर वॉज नॉट माइनिंग वर्ड्स, जो हेड टीचर थे वो साफ साफ नहीं कह रहे थे। दिस सिंपलेस्ट थिंग वॉज फॉर यू टू गो टू योर ओन अकॉर्ड, सबसे अच्छा रहेगा तुम अपनी मर्जी से सोचो। एंड देन द क्वेश्चन वुड नॉट अराइव, फिर कोई सवाल उत्पन्न नहीं होगा। बट सैड एल्बर्ट, वट क्राइम आई हैव कमिटेड, मैंने क्या गलत किया है। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच, तुम्हारी उपस्थिति क्लास में टीचर के लिए असंभव कर देती है पढ़ाना। एंड फॉर द अदर पीपल टू लर्न, और दूसरे स्टूडेंट को सीखना। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, तुम मना करते हो सीखने से। एंड यू आर कंस्टेंट रेबिलियन, और तुम लगातार विद्रोह करते हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, और कोई सीरियस काम नहीं किया जा सकता जब तुम वहाँ पर होते हो। एल्बर्ट फेल द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट, अब जो एल्बर्ट था उसने महसूस किया कि जो उसने डॉक्टर से सर्टिफिकेट लिया था नर्वस ब्रेकडाउन का, वो लगभग अब बेकार की चीज़ बन गया था। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सैड, उसने कहा मैं खुद ही जा रहा था। देन यू आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट, आइंस्टाइन ही हेड ने कहा, तो क्या तुम इस बात से सहमत हो आइंस्टाइन। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए एल्बर्ट वॉज टेम्पटिंग टू टेल द मैन दैट ही थॉट ऑफ हिम एंड हिज स्कूल, एक क्षण के लिए एल्बर्ट ने सोचा कि वो उन्हें बता दे जो उस स्कूल के बारे में और स्कूल के टीचर्स के बारे में वो सोचता था। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, फिर उसने अपने आप को रोक लिया। विदाउट ए वर्ड अनदर वर्ड, बिना कोई शब्द कहे। होल्डिंग हिज हेड हाई, अपने सिर को ऊपर उठाए हुए। ही स्टॉक्ड आउट, वो बाहर निकल आया। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड ने कहा कि अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर देना। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, एल्बर्ट ने उन्हें इग्नोर कर दिया। ही वॉकड स्ट्रेट ऑन, वो बाहर आ गया। आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स, स्कूल से बाहर जहाँ उसने अपने 5 साल बिताए थे। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव अप ए लास्ट लुक, अपने सिर को, मतलब उसने अपने सिर को एक बार भी नहीं घुमाया स्कूल को आखिरी बार देखने के लिए। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन ही वांटेड टू से गुड बाय, और नए स्कूल में वो किसी को गुड बाय कहना चाहता था। इंडीड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिच ही लेफ्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन। ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल। वास्तव में यूरी से अलावा इस पूरे म्यूनिच में कोई भी इंसान नहीं था जिसको जाने से पहले मिलना चाहता हो। वो लगभग स्कूल के जैसे हर चीज़ से नफरत करता था। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा बर्लिन में थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड, और उसका कोई वास्तविक दोस्त नहीं था। गुड बॉय गुड लक सैड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, जब वो गया तो गुड बाय और गुड लक कहा यूरी ने। यू आर गोइंग ए वंडरफुल कंट्री, तुम एक अच्छे संसार में जा रहे हो। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मुझे उम्मीद है कि तुम वहाँ पर खुश होगे। और स्टूडेंट्स, it's your lesson which we read completely, and I hope you will all learn it very well. Okay, now